दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शैतान खुद आपके घर का पता पूछ ले तो आप क्या करेंगे? तो सुनो। 1885 में जब हैरिसविले के एक पुराने फार्म हाउस के पीछे वाले पेड़ पर एक औरत की लाश मिली, तो डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसी बात लिखी जिसने विज्ञान के भी होश उड़ा दिए थे। उस औरत का शरीर मांस का नहीं था, बल्कि काले पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। वह औरत थी बथशेबा शर्मन। हमें लगा कि 1930 में उसकी कहानी खत्म हो गई, लेकिन 1971 में जब पैरन परिवार ने उस घर की दहलीज लांघी, तो उन्हें एहसास हुआ कि मौत कभी मरती नहीं, वो बस इंतजार करती है। दोस्तों, आज सागर हंड्रेड टेल्स में मैं सागर आपको उस 10 साल के लंबे नरक की सैर कराऊंगा जिसे हॉलीवुड ने भी दिखाने की हिम्मत नहीं की। आज हम बात करेंगे उस असली शियोर्स की जिसने एक माँ को शैतान बना दिया था। अगर आप अकेले हैं तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये रूह में महसूस की जाती है। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची दास्तानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सागर हंटेड टेल्स में। मैं हूं सागर और आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के सबसे भयानक और सबसे विवादित पैरानॉर्मल केस की, द हैरिस विले फार्म हाउस की, जिसे दुनिया द कंजरिंग के नाम से जानती है। यह कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एंडिया पैरोन की आंखों देखी सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, 1970 का अंत और 1971 की शुरुआत, रोजर और कैरोलिन पैरोन अपनी 5 बेटियों के साथ एक नया सपना देख रहे थे। वे एक ऐसे घर की तलाश में थे जहां उनके बच्चे खुले में खेल सके। उन्हें मिला ओल्ड अर्नाल्ड, 200 एकड़ की जमीन और एक विशाल ऐतिहासिक घर। पैरन परिवार को लगा कि उनकी किस्मत चमक गई है, क्योंकि उन्हें यह घर बहुत ही कम कीमत पर मिल गया था। लेकिन जैसे ही वे सामान लेकर घर पहुंचे, प्रकृति ने उन्हें पहला संकेत दे दिया था। उनकी वफादार कुतिया बानी ने घर के अंदर कदम रखने के साफ मना कर दिया। वह बाहर खड़ी होकर पागलों की तरह रोने लगी और भौंकने लगी। रोजर ने उसे जबरदस्ती अंदर ले जाने की कोशिश की, पर बानी के पंजों ने जमीन को जकड़ लिया था। अगले दिन बानी की लाश घर के बाहर मिली। उसके शरीर पर चोट का कोई निशानी नहीं था, बस उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे उसने मौत का सबसे डरावना चेहरा देख लिया हो। घर की पहली रात से ही शांति गायब हो गई। कैरोलिन ने गौर किया कि रात के 3 बजे अचानक घर की सारी घड़ियां रुक जाती थी। रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिर जाते थे। सबसे छोटी बेटी अप्रैल, उसको एक नया दोस्त मिल गया था, रॉरी। वह अक्सर दीवारों के कोनों में जाकर रोरी से बात करती। जब कैरोलिन ने पूछा कि रोरी कौन है, तो अप्रैल ने मासूमियत से कहा, माँ, रोरी उस खिड़की के बाहर खड़ा है। उसकी गर्दन टेढ़ी है और वो बहुत रो रहा है। कैरोलिन का दिल बैठ गया। उन्होंने महसूस किया कि घर में वे अकेले नहीं थे। घर के कोनों से सड़ने वाली लाश की गंध आने लगी थी। कभी कभी ये गंध इतनी तेज होती कि घर के सदस्य उल्टियां करने लगते। रोजर ने पूरा प्लम्बिंग सिस्टम चेक किया, जमीन खोद कर देखी, पर वहां कुछ नहीं था। वह गंध किसी सड़ी हुई लाश की नहीं, बल्कि एक काली रूह की मौजूदगी का प्रमाण थी। पैरॉन परिवार ने जब हार मान ली, तो उन्होंने स्थानीय रिकॉर्ड्स एकदम से खंगाल दिए। उन्हें पता चला कि ये जमीन 18वीं सदी से ही शापित थी। वहां रहने वाले लगभग हर परिवार के साथ कोई ना कोई त्रासदी हुई थी। बच्चों का डूबकर मरना, नौकरियानों का खुदकुशी करना, और सबसे भयानक बथशेबा शर्मन का किस्सा। बथशेबा 1800 के दशक की मालकिन थी। वह एक शैतान उपासक थी। उसने अपने ही बच्चे के सिर में एक 4 इंच की लंबी सुई चुभाकर उसकी बलि दे दी थी, ताकि शैतान उसे अमर कर दे। जब समाज ने उसे ठुकरा दिया, तो उसने उसी घर के पीछे वाले पेड़ पर चढ़कर खुद को फांसी लगा ली। मरते समय उसने चिल्लाकर कहा था, जो भी मेरी जगह लेगा, मैं उसे तबाह कर दूंगी। बथशेबा को सबसे ज्यादा नफरत कैरोलिन से थी, क्योंकि कैरोलिन अब उस घर की मां थी। धीरे धीरे रूहों का खेल हिंसक हो गया था। एंड्रिया, जो सबसे बड़ी बेटी थी, बताती है कि एक रात उसने अपनी छोटी बहन सिंडी को हवा में उठते हुए देखा। सिंडी सो रही थी और उसका शरीर बिस्तर से 2 फुट ऊपर तैर रहा था।
एंड्रिया की चीख निकल गई और जैसे ही उसने रोशनी जलाई, सिंडी धड़ाम से नीचे गिर गई। कैरोलिन के शरीर पर रहस्यमय घाव होने लगे। एक दोपहर जब वह सो रही थी, उसे अपनी जांघ पर एक बिजली जैसा तेज झटका लगा। जब उसने देखा तो वहां एक गहरा छेद था, जैसे किसी ने कई बली वाली सुई उसकी जांघ में गाड़ दी हो। वह घाव कभी नहीं भरा, वह हमेशा काला और ठंडा बना रहा। बदसेबा अब कैरोलिन के दिमाग पर कब्जा करने लगी थी। कैरोलिन अक्सर आईने में अपना चेहरा नहीं, बल्कि बदशेबा का सड़ा हुआ चेहरा देखने लगी थी। 2 साल के इस खौफ के बाद परिवार की हिम्मत टूट गई थी। उन्होंने मशहूर इन्वेस्टिगेशंस एक और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। लॉरेन ने घर में कदम रखते ही कह दिया, इस घर में इंसान नहीं, साक्षात शैतान रहता है। वारेन ने दंपति वहां कई रातें बिताई। एक वारेन ने अपने ट्रैप रिकॉर्डर में ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की जो इंसानी हलक से निकलना नामुमकिन थी। एक आवाज बार बार दोहरा रही थी, मेरी बच्ची मुझे, मेरी बच्ची चाहिए। लॉरेन ने बताया कि बदशेबा अकेली नहीं है, वहां उन लोगों की रूहें भी भटक रही है जिन्होंने बदशेबा के डर से आत्महत्या की थी। वे रूहें पैरन परिवार को डराना नहीं, बल्कि उन्हें वहां से भागने की चेतावनी देना चाहती थी। वारेन ने तय किया कि वे एक सीरियस करेंगे ताकि बदशेबा की रूह को बाहर निकाला जा सके। उन्होंने कैरोलिन को एक कुर्सी पर बैठाया और मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक कमरे का तापमान शून्य से नीचे चला गया। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गई। कैरोलिन का शरीर किसी लकड़ी की तरह अकड़ गया था। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई और उनके मुंह से काले रंग का जाग निकलने लगा था। एंड्रिया कहती है, मेरी माँ की आवाज एक ऐसे बुढ़े आदमी जैसी हो गई थी जो नफरत से भरा हो। उन्होंने लैटिन भाषा में गालियां देना शुरू कर दिया, जबकि उन्हें लैटिन का एक अक्षर भी नहीं पता था। अचानक कैरोलिन कुर्सी समेत हवा में उछली और दीवार से टकराई। रोजर ने चिल्लाकर वॉरेन को रोका और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। रोजर को लगा कि वॉरेन ने अपनी पत्नी को बचाने के बजाय उसे और बड़े खतरे में डाल दिया है। सबसे बड़ा तो सवाल यह था कि पैरन परिवार ने वह घर छोड़ा क्यों नहीं। सच ये है कि वे बहुत गरीब थे। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उस घर में लगा दी थी। कोई भी उस शापित घर को खरीदने को तैयार नहीं था। वे 1981 तक वहां रहे। उन्होंने रूहों के साथ समझौता भी कर लिया था। वे शाम होते ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ जाते थे। उन्होंने 10 साल तक उस डर को अपनी दिनचर्या बना लिया था। 1981 में जब पैरन परिवार ने आखिरकार वह घर बेचा, तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एंड्रिया पैरन आज भी कहती है कि वह घर आज भी उनका इंतजार कर रहा है। आज भी रोड आइलैंड के उस फार्म हाउस के आसपास के लोग कहते हैं कि रात के 3 बजे वहां से रोने की आवाजें आती है। तो दोस्तों, यह थी द कंजूरिंग की वह असली कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह काम गई होगी। क्या आपको लगता है कि श्राप आज भी काम करते हैं? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस घर में एक रात गुजार सके? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी ये मेहनत और ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। मिलते हैं सागर हंटेड टेल्स की अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहे, क्योंकि अंधेरा कभी अकेला नहीं होता। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।